देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो बारिशें हैं वो हो रही हैं, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत ज़रूर मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर की बात करेंगे, वहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और बताया जा रहा है कि श्रीनगर में जो अब तक गर्म तरीन दिन जुलाई का बताया जा रहा है, दर्जे हरारत जम्मू से भी ज़्यादा वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरीके से जो टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ रहा है उसके चलते दरियाए जहलुम के किनारे भी सूख गए हैं। श्रीनगर में पानी की भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर के जो दीगर इलाके हैं जहां पर लोगों को ज़रूर गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन श्रीनगर में वहां पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और वहां पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि श्रीनगर में जुलाई का जो गर्म तरीन दिन था वो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जुलाई के महीने में रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू से भी ज़्यादा दर्जे हरारत वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पीने के पानी की भी किल्लत देखने को मिल रही है और दरिया जहलुम के किनारे भी सूख गए हैं। श्रीनगर में दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1999 के बाद जुलाई के महीने में एक बार फिर गर्म तरीन दिन है। महकमा मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है कि श्रीनगर में 4 जुलाई के बाद दोबारा हफ्ते को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा महकमा मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, यानी कि जो राहत है वो लोगों को नहीं मिल सकती है आने वाले दिनों में भी। और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो हीट वेव है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों को भी बताया गया था कि हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, अलर्ट कर दिया गया था कि लोगों को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और इस बार श्रीनगर में भी काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पानी की भी कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और तकरीबन हर हिस्से को मुतासर किया गया है। और बताया जा रहा है कि बारिशें ना होने की वजह से जो चश्मे हैं पानी की सतह तकरीबन 50% तक नीचे आ गई है, पानी भी सूख रहा है। और इसी पर हमारे साथ इमरान नाइक श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि लगातार जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है श्रीनगर में, तो अभी क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? जी बिल्कुल, वादी कश्मीर में मुसलसल दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। चाहे हम डे की बात करें, नाइट की बात करें, यानी कि दिन और रात का जो दर्जा हरारत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और श्रीनगर में 35.7 डिग्री सेल्सियस जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया दिन का। और इसके अलावा रात का जो टेम्परेचर है वो भी 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इस तरीके से सदियों पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है और मुसलसल जो दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, हीट वेव बढ़ रही है। खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच में जो भी आबी ज़खायर है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो भी सूख रही है। खासकर अगर हम दरियाई जहलम की बात करें, जिस तरीके से वादी कश्मीर में लगातार मौसमी सूरत हाल तब्दील हो रही है, हीट वेव बढ़ रही है, दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है और अब पानी की जो किल्लत है वादी कश्मीर में बिल्कुल महसूस हो रही है। चाहे शहर की बात करें, टाउन्स की बात करें या फिर गांव देहात की बात करें। और खासकर जब हम दरियाई जहलम की बात करते हैं तो ऑफिशियल्स के मुताबिक 30% जो वाटर लेवल है दरियाई जहलम की वो डिक्लाइन हुई है, उसमें कमी रोनमा हुई है। और इसी तरीके से दीगर जो गांव देहात में वाटर बॉडीज है, जो नदी नाले हैं, वो भी सूख रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीने के पानी की किल्लत है वो वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रही है और लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। दूसरी जानिब जो टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से न सिर्फ पानी की किल्लत महसूस हो रही है, न सिर्फ वाटर बॉडीज सूख रही है, न सिर्फ आम लोग परेशान है। अब दूसरा एक और मामला यहाँ पे बढ़ चुका है कि जो अशिया खुर्दनी है या फिर जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां हैं, उनके दाम भी आसमान को छू रहे हैं। चाहे आलू, टमाटर या बाकी जो सब्जियां हैं वो इस वक्त 100 रुपीज इमरान, जहाँ क्रॉस कर पर चुकी है। लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगरचे फिलहाल किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन साथ ये कहा गया कि कुछ इलाके जो है जी। हिली एरियाज, वहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी होगी
लेकिन एज सच कोई टेम्परेचर में कमी दिखाई नहीं देगी। लेकिन इस हवाले से पहले से ही इंतजामिया की तरफ से लोगों को ये कहा गया कि पानी का वो जुडिशली इस्तेमाल करे, यानी कि पानी का जो इस्तेमाल करे उसमें पानी ज़ाया ना करे। इसी तरीके से फार्मर्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है। हॉर्टिकल्चर के साथ जो वाबस्ता लोग हैं या फिर जी। अच्छा, बाकी इमरान बताएगा कि इस अभी इस वक्त क्या कुछ टेम्परेचर है वहां पर, या उसी तरीके से गर्मी बहाल है जिस तरीके से कल रात रिकॉर्ड किया गया था? जी बिल्कुल, अगरचे श्रीनगर में आज सुबह से हल्की सी आसमान पर बादल छाए हुए, लेकिन टेम्परेचर में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। जो हीट वेव है, जो दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसमें बिल्कुल भी कोई राहत महसूस नहीं हो रही है। और बिल्कुल श्रीनगर में इस वक्त खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि हीट वेव काफ़ी है। लोग जो अम्ब्रेलास है या जो छतरी लेके बाजारों में जा रहे हैं, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हीट वेव है उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। एज सच कोई भी राहत जो है, टेम्परेचर में जो कमी है वो दिखाई नहीं दे रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आपको श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ पर पानी की बात करेंगे तो पानी की भी किल्लत देखने को मिल रही है। इसके अलावा सब्जियों का भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं।